जेंडर के हिसाब से भी उनकी कैटेगराइजेशन करी गई है। तो अब उसका ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जेंडर के हिसाब से क्यों कैटेगराइजेशन करी गई है, तो उसमें थोड़े से जस्ट टू पर्सोनिफाई दैट प्लैनेट, एक प्लैनेट को अगर हम एक व्यक्ति का स्वरूप दें तो वो कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सन हॉरोस्कोप में तो मेल है, तो मेल के हॉरोस्कोप में भी सन होगा, फीमेल के में भी सन होगा, कि ओवरऑल नेचर कैसा रहेगा प्लैनेट का। तो सूर्य, मंगल और जुपिटर को मेल प्लैनेट्स माना गया है, पुरुष ग्रह माना गया है, और चंद्रमा और शुक्र को फीमेल प्लैनेट्स माना गया है। सैटर्न और मरकरी को इंपोर्टेंट प्लैनेट्स या न्यूट्रल, इनका कोई जेंडर नहीं माना गया है। जैसे ग्रह के साथ जैसी राशि में ये बैठते हैं तो उसके हिसाब से इनका जेंडर माना गया। अब जेंडर का जनरली देखिए, दो जेंडर प्रोडिक्शन तो एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं रिकमेंड किया जाता है, बट पंचम का आप जनरली देख सकते हैं। अगर कोई पूछता है ना चाइल्ड का जेंडर क्या होगा, यही पूछेंगे जेंडर से रिलेटेड। तो पंचम में पढ़ने वाली राशि, पंचम में बैठे हुए ग्रह से हम थोड़ा जेंडर ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देख सकते हैं। तो मरकरी और सैटर्न का कोई जेंडर नहीं है, मरकरी को तो इंपोर्टेंट प्लैनेट ही कहा गया है। उसके बाद कास्ट ऑफ प्लैनेट को डिफाइन किया गया है। तो जो जो चीजें दी हुई हैं शास्त्रों में, तो एज इट इज उनको हमें लेना पड़ेगा, और इनका ऐसे अदरवाइज कोई रोल यही है कि ये किन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जुपिटर है ना, जब भी जुपिटर का कोई दान वगैरह कराते हैं, कोई रेमेडी कराते हैं, तो हमेशा पंडितों को दान करवाते हैं, ब्राह्मण्स को करवाते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी ये हाई स्कॉलरली पीपल होते हैं, गुरु होते हैं या हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, हाईली लिटरेट पीपल होते हैं, शुक्र शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है, और गुरु को देवताओं का गुरु कहा गया है। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही टीचर्स तो है ना, दोनों ही क्वालिफाइड हैं, तो दोनों को ब्राह्मण जाति में दर्जा दिया गया है। और मनु की थ्योरी के हिसाब से ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड द हाईएस्ट क्लास, तो इसलिए इनको उस कास्ट क्लास में डाला गया है। सूर्य और मंगल दोनों ही फाइटर ग्रह हैं, दोनों में तेज है, तो इनको जो है क्षत्रिय की जाति में दर्जा मिला है। मरकरी तो देखिए है ही पूरा बिजनेस प्लैनेट, और मरकरी और मून को वैश्य बताया गया है। और शनि, क्योंकि लोअर क्लास ऑफ द स्टाफ को हम बार बार अभी बात कर ही रहे थे, तो इनको शूद्र इनको रिप्रेजेंट करते हैं। शूद्र भी इसको ना ऐसे डायरेक्टली फ्रॉम द व्यक्ति की जाति के अलावा प्रोफेशन पे बेस्ड थी एक्चुअली पहले जाती है, ऐसे जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना सरनेम, उसके हिसाब से नहीं था। द काइंड ऑफ प्रोफेशन जो जिसका होता था ना, उसके हिसाब से होता था। तो आज भी शूद्र चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर वो आपके यहाँ या आपके सबॉर्डिनेट है, आपके यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, आपका क्लीनिंग स्टाफ है, चाहे जिस मर्जी जाति का हो, तो वो आपकी लाइफ में सैटर्न को ही रिप्रेजेंट करता है। आपके टीचर हैं, वो जिस मर्जी कास्ट को बिलोंग करते हो, बट आपकी लाइफ में दे रिप्रेजेंट जुपिटर। उसको मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बताया। आपकी लाइफ में जो लोग हैं, तो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है ना, अगर उनका दान वगैरह आप करते हो, तो फिर आप उनको भी दे सकते हो चीजें। और एक क्वालिटी ऑफ प्लैनेट होती है तो बिल्कुल सात्विक, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल सौम्य, बिल्कुल हमेशा शुभ। तो वो सात्विक जो नेचर होती है, बिल्कुल क्लीन, और इस टाइप का जो स्वभाव वो होता है, वो सूर्य चंद्रमा का और गुरु का ही होता है। वीनस और मरकरी का राजसिक स्वभाव होता है, यानी देखिए वीनस भी शुभ ग्रह है, लेकिन इसमें मेटेरियलिज्म है। मरकरी भी अच्छा ग्रह है, लेकिन इसमें भी जो है इंटेलिजेंस, बिजनेस सेंस और ये सारी चीजें, तो देर राजसिक प्लैनेट। मंगल और शनि तो थोड़ा दोनों ही खराब करते हैं हॉरोस्कोप को, और लोग इसलिए मंगल और शनि से डरते भी। इनका तामसिक स्वभाव है, गुस्सैल बहुत ज्यादा है, इनको तामसिक स्वभाव के कैटेगरी में ऐसे इसको रखा गया। फिर प्लैनेट्स का कुछ डायरेक्शंस प्री डिफाइंड है, जैसे सूर्य तो ईस्ट से निकलते हैं और वेस्ट में जाते हैं, तो इससे सूर्य का डायरेक्शन ईस्ट बताया गया है। कभी होता है ना किस डायरेक्शन की तरफ दान करें हम, या इस प्लैनेट का डायरेक्शन क्या है, कभी उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको कुछ उपाय वगैरह बताए जाते हैं, उसमें भी ये यूज होता है। और वास्तु में इस चीज का बड़ा यूज है नीतू जी, किस प्लैनेट का कौन सा डायरेक्शन है। तो मून जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बताता है, और मंगल साउथ को। जनरली कहते हैं साउथ को ऊंचा रखें, बलवान रखें। तो ये अदर मतलब ये क्या है कि ऑल साइंसेस आर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, तो उसी को बेस बनाकर अलग अलग शाखाएं निकली हैं, चाहे वो वास्तु हो, टैरो हो, या आपका, इसीलिए वो मदर ऑफ ऑल साइंसेस ज्योतिष को कहा गया है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है कि भाई कौन सा ग्रह किस
डायरेक्शन को बताता है, तो मंगल साउथ को बताता है और बुध जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। तो इसको अगर हिंदी में देखें तो पूरब को सन बताता है सूर्य, और उत्तर पश्चिम को चंद्रमा बताता है। और इसी तरह से फिर जुपिटर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, जिसको वैसे वास्तु की लैंग्वेज में इसको ईशान कोण भी कहा जाता है, और यहाँ पे जनरली मंदिर वगैरह की स्थापना लोग करते हैं अपने हाउस के डायरेक्शन में। तो जुपिटर गुरु जो है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि जुपिटर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया, तो मंदिर की स्थापना इसीलिए हम इस डायरेक्शन में करते हैं। वीनस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और आई थिंक अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीतू जी आप इसको प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल इसका इसमें इसीलिए इस डायरेक्शन में बेडरूम सजेस्टेड होता है हमेशा वीनस की डायरेक्शन में, तो क्योंकि कैश वो वास्तु में से कैश की दिशा मानते हैं, कैश फ्लो की साउथ ईस्ट। हाँ साउथ ईस्ट, क्योंकि शुक्र है और उसको भी रिप्रेजेंट करता है, कैश को भी रिप्रेजेंट करता है, सारी लग्जरियस को भी रिप्रेजेंट करता है, कैश फ्लो को भी, और ना बेडरूम कंस्ट्रक्शन भी इसी में बताया गया, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स मैरिटल रिलेशनशिप। सैटर्न बिल्कुल देखिए सूर्य के ऑपोजिट होता है, तो सूर्य का डायरेक्शन ईस्ट है, तो शनि का वेस्ट होता है डायरेक्शन। राहु केतु का डायरेक्शन चंद्रमा की तरह होता है, क्योंकि चंद्रमा के पाथ पे वो चंद्रमा से उल्टा होता है इनका डायरेक्शन, क्योंकि उस पाथ पे ये उल्टे चलते हैं, तो इनका साउथ वेस्ट इनका डायरेक्शन माना गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज में सारे डायरेक्शन को 8 कोणों को डिवाइड किया है। और ये देखिए लर्न करने वाली बात है, इसमें कंसेप्चुअली जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि गुरु का आप याद रख सकते हैं, मंगल का साउथ। थोड़ा सा थियोरेटिकल है ये स्लाइड, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, बेसिक्स तो कहीं ना कहीं थोड़े तो याद करने पड़ते हैं। और उसी तरह से अबोर्ड्स ऑफ प्लैनेट है, प्लैनेट किस तरह की जगह में, मतलब अगर कोई जगह स्थान उनके लिए चूज करना हो तो कैसा स्थान रहेगा। तो जुपिटर क्योंकि वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका स्थान जो है ट्रेजर हाउस टाइप की जगह को रूल करने वाला ग्रह जो है, जैसा आप काम करेंगे ना, तो एक तो होता है अपने कुंडली के हिसाब से, फिर जिस तरीके का आपका वर्क है, नेचर ऑफ वर्क प्लेस को भी कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन सी बनाई है कि सूर्य जनरली मंदिर वगैरह में सूर्य का इस तरह से ही बनाए जाते हैं कि वहां सूर्य की जो लाइट है वगैरह है वो आ सके। चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है, सारी लिक्विड चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सारी वाटर बॉडी, नदी, ओशन, सब कुछ, समुद्र, महासागर, सब कुछ जो है चंद्रमा के अंडर आते हैं। और क्योंकि इसी के घटने बढ़ने से उनमें हाई टाइड लो टाइड कभी इसी की वजह से कॉन्सेप्ट है। प्लेसेस ऑफ फायर, अग्नि को मंगल बताता है, तो इसलिए प्लेसेस ऑफ फायर, जैसे मैंने कहा था रेस्टोरेंट्स, ऐसी जगह है जहाँ अग्नि हमेशा जलती रहती है, हॉट कुकिंग का जहाँ पे भी काम रहता है ना, हाँ, तो उसको मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों को वीनस रिप्रेजेंट करते हैं, यूथफुलनेस को वीनस रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए प्लेग्राउंड वगैरह जो जगह होती है ना, उसको खुद ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैम जी सॉरी मैम, इंटरप्ट कर रही हूँ मैम। ऐसे भी देख सकते हैं जैसे सन आपने बोला कि टेम्पल को रिप्रेजेंट, मतलब टेम्पल से कनेक्टेड है, और हमने पीछे सन की डायरेक्शन ईस्ट में देखी, तो मैम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हम ईस्ट में भी टेम्पल कर सकते हैं। बिल्कुल, ईस्ट में ही टेम्पल होते हैं ज्यादातर। ओके मैम, ऐसे मतलब जैसे वॉट वो तो मार्स का सबसे आपने बोला। अलग देखिए, ये दिस कोर्स इज नॉट अबाउट दिस ना, और मुझे टेम्पल कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है, मैं कुछ भी आपको बोल दूं, लेकिन डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट है वास्तु के, वो इसी से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से फिर आगे निकल के बने हैं, और ये उन्होंने सब अपनी इंटरलिंक्ड हो गए हैं। इंटरलिंक्ड है ऑब्वियसली। मैंने भी आपसे कहा था ना वीनस बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है, तो उस डायरेक्शन यस में आप रख सकते हैं बेडरूम। शनि जो है डर्टी प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, इनका शनि ओके भी को डर्टी प्लेसेस को साफ सफाई करानी चाहिए उनकी, करके अब आसपास कूड़ा वगैरह इकट्ठा ना होने दें, उनको सफाई कराएं, तो शनि शांत हो जाएंगे। ओके मैम। तो ये है। अब बाकी एग्जैक्ट वास्तु के हिसाब से तो आपको फिर वो, लेकिन ये बेस तो बना ही रहा है, बेस तो दे ही रहा है आपको, बेसिक तो आइडिया हो रहा है थोड़ा सा ना। हाँ बेसिक आइडिया तो देगा। अब जैसे सीजन्स हैं, तो सीजन्स एक लिखे हुए हैं हमारे बुक्स में, तो थोड़ा बहुत ना बुक्स में भी वेरी कर रहे हैं सीजन। मैम ये सब टैरोट में भी इंटरकनेक्टेड है जो आपने बताया है ना, ये सब ज्योतिष टैरोट में भी। टैरोट हो या वास्तु हो, वो उसका जो प्रादुर्भाव हुआ है, स्टार्टिंग हुई है, वो एस्ट्रोलॉजी से ही हुई है, तो उसमें वो कॉन्सेप्ट्स तो आपको वही मिलेंगे, कोई अलग तो नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी।
अब जैसे सूर्य है वो इन्होंने कहा वसंत ऋतु को, ऋतुओं का इतना परफेक्ट नहीं है देखिए, क्योंकि आप ऋतुएं बदल भी गई हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होने से ना ऋतुएं बदल भी गई हैं। मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश बुक तो मेरे पास है इस टाइम पे, और पेज नंबर 32 पे दे रखा है कि सन जो है वैसे गर्मियों को बताना चाहिए, सन जो है वैसे समर्स को बताते हैं, क्योंकि गर्मी का कारक सन है, तो यहाँ पे आप समर्स कर सकते हैं इसकी जगह, समर्स या ग्रीष्म। और चंद्रमा वर्षा ये वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप अपनी पीपीटी में ठीक कर लीजिए, यहाँ से पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा, ये हम हमेशा करके रखते हैं सो दैट क्लास ज्यादा ध्यान देती है फिर। तो मंगल ग्रीष्म ऋतु को, मंगल भी क्योंकि गर्म प्लेनेट है तो वो भी ग्रीष्म गर्मियों को समर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। बुध जो है सर्दियों को रिप्रेजेंट करता है, शरद ऋतु को। जुपिटर हेमंत ऋतु को, और वीनस जो है बिकॉज इट्स अ प्लैनेट ऑफ लव, इट रिप्रेजेंट स्प्रिंग सीजन, बसंत। और शनि भी, शरद ना ऑटम होता है जिसमें से पत्ते वगैरह झड़ते हैं, दैट इज ऑटम। और ये विंटर्स को रिप्रेजेंट करता है, शिशिर। इसकी प्लीज एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, और एडिटेबल तो है ही पीपीटीज, आप उनको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए